देखो अग्नाशय के बारे में, ठीक है ना। कल हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? यकृत के बारे में हो गया था। अग्नाशय के बारे में देखिए, अग्नाशय में एक होता है अग्नाशयी रस, ठीक है। ये क्या स्रावित करता है? अग्नाशयी रस। और ये क्या करता है? ये भी स्रावित करता है एमाइलेज, एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर है, ये इसके थ्रू ही ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो प्रोटीन आप खाते हो, जो भी प्रोटीन का पदार्थ खाते हो, जैसे दाल आप खा गए, ठीक है, जो दाल में आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपका तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, एक ट्रिप्सिन स्रावित करता है, ठीक है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन स्रावित करता है एंजाइम, और वो किसमें तोड़ देता है प्रोटीन को? टोन्स, ठीक है, इसमें तोड़ देता है। वसा जो है आप खाते हो, कोई फैट का चीज खाते हो, वो लाइपेज एंजाइम तोड़ने का काम करता है। कौन एंजाइम तोड़ता है? लाइपेज तोड़ता है, और लाइपेज तोड़ के क्या बना देता है? वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है आपके लिए। स्टार्च अगर आप खाते हो कोई भी चीज, ठीक है, तो वो कौन सा तोड़ता है? एमाइलेज, ठीक है। और वो किस में तोड़ देता है स्टार्च को? ग्लूकोज को। एक दीर्घ रोम होता है, ये क्या करता है? और शोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि जीवन की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं मानव पाचन और श्वसन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है बृहदान्त्र, इसको बड़े लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये क्या करता है? इसका बहुत मेन भूमिका होता है कि जो आप पानी पीते हो, लास्ट समय तक जल का अवशोषण वार्य पदार्थ को गुदा द्वार तक शरीर से बाहर, एक ही जगह लिखना आप, बाहर कर दिया जाता है इसके द्वारा। सही बात है। आगे है आपका गुदा द्वार का कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अच्छे से लिखना, पदार्थों का निपटारा करता है। और क्या करता है? गुदा और रोधनी इसी वार्य पदार्थों का बहिक्षेपण कण, ठीक है, कण लिख लेना अपना, कण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान से देखोगे, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों का निपटारा कर ही देता है, मतलब निकाल देता है। सिंपल है। आप अपने वर्ड में बोल सकते हो कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकाल देता है। और क्या करता है? इसी वार्य पदार्थ जो होते हैं, खराब पदार्थ, ठीक है, उसे बहिक्षेप कण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसको रोकने का भी काम कर दिया जाता है। शुद्ध हिंदी में बताए, अगर किसी को शौच जाना है तो भाई अगर तुरंत व्यवस्था नहीं है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है ना, न तो वही हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसका रोकने का भी काम गुदा द्वार करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से? ज्यादा देखोगे ये वाला आपका गलत है, ठीक ना, और इसको हम पढ़ रहे हैं, आप नोट कर लेना, हंसने वाला बात नहीं है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका श्वसन कहते हैं। श्वसन आपका यहाँ पे होता है, ये हमको अच्छे से देखना है और पढ़ना भी है, आगे दिखेगा आपको। समझ में आ गया? ऊर्जा उत्पादन के लिए, हमें ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए भोजन जो है आपका, उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, विखंडन करना पड़ेगा, और उसी कोशिकीय श्वसन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। चलिए, विभिन्न क्या लिखा हुआ है? पदार्थों, पथो लिखा हुआ है, देख लेना, इसमें थोड़ा ज्यादा ही गलती लग रहा है हमें। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, हम लोग ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, इसको 6C भी बोलते हैं। अब 6C को आप 3C, 6C 3C में टूटता है तो पावर वेट प्लस ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? पावर वेट प्लस ऊर्जा, ठीक है ना। इसको हम लोग डिटेल में बुक में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताना? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अभाव में, अनुपस्थिति में क्या होगा कि जो लैक्टिक अम्ल है और वो टूटेगा, ऊर्जा टूटेगा, और ईस्ट में, किसमें टूटेगा? ईस्ट में। ऑक्सीजन का अभाव में एथनॉल, कार्बन ऊर्जा, हमारी
ऊर्जा कोशिकाओं में टूटती है ये, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एथनॉल और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ टूटता है, ईस्ट में। ये कहाँ टूटता है, कोशिकाओं में। ये कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। बस यही आपको जानना है और कुछ नहीं जानना है। एक बार हम डिटेल दिखा दें आपको बुक में जो है, वीडियो बंद कर। चलिए, श्वसन में होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। और क्या होता है, यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहां पे होता है वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया। पक्का पूछता है कि वायवीय श्वसन कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी। उदाहरण के लिए मानव में होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या आपको समझ में आया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा को मुक्त कर देता है वायवीय श्वसन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह सबसे ज्यादा 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है मानव में। अगला है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन जब नहीं होता है तब अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिससे क्या होता है, एथनॉल और लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त कर देती है। ये जो आपका लैक्टिक अम्ल पीछे आप पढ़ के आए हो, उसमें क्या कर रहा है कि लैक्टिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को मुक्त कर रहा है। किसको किसको कर रहा है, एथनॉल को, लैक्टिक अम्ल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऊर्जा उसमें से क्या हो जा रहे हैं, मुक्त हो जा रहे हैं। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये कहां पे होता है, अवायवीय श्वसन कहां होता है, वायवीय श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहां होता है, कोशिका द्रव में। कम से कम कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, 2 एटीपी। नापने का मात्रक है, उसमें कितना था, 36 एटीपी वायवीय में, इसमें 2 एटीपी। उदाहरण के लिए ईस्ट में होता है ये। समझ में आई बातें, और कुछ नहीं है, लिखिए अब।